जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए आज हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण है। और इस चीज़ को समझने के लिए इसके बेसिक पार्ट को समझते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद क्या है, जो हम आपको पहले भी डिटेल्स में इस चीज़ को बता चुके हैं। यहाँ पे हम ब्रीफ लेंगे इसका। ठीक है, बहुपद क्या होता है? जिसमें चर का घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे x+2 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो x का पावर है किस में है? प्लस में है, तो ये क्या है? बहुपद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का पावर जो है -2 है, तो ये क्या है? बहुपद नहीं है। ABCD वाला को क्या बोलते हैं? हम चर बोलते हैं। तो बस हमको ABCD वाला पे ही पावर देखना है। ठीक है ना? यहाँ देखिए, यहाँ पे x का पावर 1/2 है, प्लस में 6 है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर किस में है? बटा में है। हम क्या बोल रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, प्लस में हो और क्या हो? पूरा अंक हो। x का पावर किस में होना चाहिए? प्लस में और पूरा अंक होना चाहिए, तभी जाके बहुपद होगा। पावर किस में? माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, और रूट के अंदर में एक ABCD वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? नहीं तो बहुपद नहीं होगा। तो ये भी बहुपद नहीं है। ABCD वाला 1 के नीचे नहीं होना चाहिए, तब भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो 1/, यहाँ पे x लिखा है, और जब इसको हम सीधा करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x का पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद के केस में ये बात ध्यान रखना है कि घात कैसा होना चाहिए चर का? धनात्मक पूर्णांक, प्लस में हो और पूरा अंक हो। देखिए, यहाँ पे प्लस में है, पूरा अंक है 1 छिपा हुआ है। यहाँ पे माइनस में आ गया है तो नहीं होगा। यहाँ पे बट्टा में आ गया, नहीं होगा। रूट में आ गया, नहीं होगा। ये नीचे आ गया, नीचे का मतलब x का पावर माइनस में हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर? आता है बहुपद पहचानने के लिए। तो देख लेंगे आप कि क्या है। x का पावर बट्टा में है, x का पावर अगर x रूट में है, x का पावर माइनस में है, अगर x किसी के नीचे है तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। इसी से टिक कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए, जो बहुपद है, बहुपद के प्रकार में सबसे पहला प्रकार अगर देखें तो ये होता है रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। क्या नाम है इसका? रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल है ये। और इसका संक्षिप्त रूप जो होता है, व्यापक रूप, ये क्या होता है? ax + b। ax + b के रूप का जो बहुपद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे a क्या है? a कोई वास्तविक संख्या है। a क्या है? a कोई वास्तविक संख्या है, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? 2 कोई अंक है यहाँ पे, तो 2x प्लस क्या हो गया यहाँ पे? 3। ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब अगर ABCD का पावर कितना हो? 1। कितना रहता है? 1। तो यहाँ पे कितना है? 1। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है। ये इसका व्यापक रूप है। यहाँ पे a क्या है? a कोई अंक है, b क्या है? b भी कोई अंक है, और c क्या है? c भी कोई अंक है। और इसमें क्या होता है? इसमें x का अधिकतम पावर 2 देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 2। तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद से आता है त्रिघात बहुपद। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस में होता है bx² प्लस में होता है cx प्लस में क्या होता है? d। ठीक है, यहाँ पे a, b, c और d क्या है? ये सब अंक है। दिख रहा है आपको? तो ये हमारा है त्रिघात बहुपद। क्लियर? अब यहाँ से हमको क्या समझाना था आपको कि अगर ये जो बहुपद दिख रहा है ना आपको, इस बहुपद के बराबर में कुछ आ जाए, बराबर में क्या आ जाए? कोई चर आ जाए या फिर कोई अचर आ जाए, तब हम इसको क्या बोलते हैं? तब इसको हम समीकरण बोलते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे 0 आ जाए, सपोज कीजिए कि कोई भी अंक यहाँ पे लिखा हो बराबर में, या फिर कोई चर ही लिखा हो, तो बराबर अगर आ जाता है, बहुपद में क्या दिखने लगा आपको? बराबर दिखने लगा, इक्वल का साइन दिखने लगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। अब ये क्या कहलाएगा? ये हो गया समीकरण। ठीक है ना? ये समीकरण हो गया। यहाँ पे मान लीजिए 8 लिख दिया है, ये भी क्या हो गया? समीकरण हो गया। क्लियर? तो जब भी क्या होता है बहुपद में आपको बराबर का साइन दिख जाएगा, तो उसको हम लोग समीकरण बोलेंगे। इसके बराबर में लिख दीजिए कोई अंक, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ये भी क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब ये क्या है? ये रैखिक बहुपद है
और रैखिक बहुपद के बराबर में जीरो आपको दिख रहा है, इक्वल के बाद क्या दिख रहा है, जीरो, इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण है ये जो समीकरण है ये समीकरण है रैखिक, ठीक है ना। रैखिक पहले बहुपद था, इसमें बराबर आ गया तो अब क्या हो गया, ये रैखिक समीकरण हो गया। ये जो है ये जो समीकरण है इसमें ये द्विघात बहुपद था पहले और बराबर यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो गया, ये समीकरण जो है कैसा है, द्विघात है। ये जो समीकरण है ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। ये जो समीकरण है ये त्रिघात बहुपद था, इसके बराबर में जीरो आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, पहले त्रिघात बहुपद था तो ये अब क्या हो जाएगा, अब होगा त्रिघात समीकरण। क्लियर। जो हम लोग का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, इसके अंदर में हमको चेक करना है ना कि कौन जो 4.1 का जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है इसमें इस चीज़ को चेक करना है कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक और बेसिक चीज़, दो और बेसिक चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम चलेंगे चैप्टर पे, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर रहे चीज़ें यहाँ पे। अब आप एक चीज़ सीखिए यहाँ पे, घातांक के नियम, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह का दिक्कत आपको ना आए। रूल ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। घातांक के नियम हमको देखना है। और ये क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या a है, इसका पावर यहाँ पे क्या है, x है, और इंटू में यहाँ पे क्या है, एक और संख्या a है, इसका पावर क्या है, यहाँ पे y है। तो अगर सेम संख्याओं का पावर अलग अलग हो या सेम हो और दोनों को गुणा किया जा रहा हो, ठीक है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y, यहाँ पे क्या हो गया, सेम संख्या है तो जब सेम संख्याओं को गुणा करते हैं तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो पावर इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल अगर इसको देखें तो ये क्या है, यहाँ पे 2 का पावर मान लीजिए 3 है, इंटू में 2 का पावर यहाँ पे क्या है, 5 है। तो क्या होता है गुणा में, इस अंक को लिखेंगे यहाँ पे, या 3 प्लस में लिख देंगे 5, यानी कि कितना हो गया, 2 का पावर 8 आ गया आंसर इसका। क्लियर। तो ये 2 का पावर क्या आ गया, 8 आ गया। अगर मान लीजिए क्या होता है, a का पावर क्या है, यहाँ पे x है और नीचे क्या है, a का पावर यहाँ पे क्या है, a का पावर y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में क्या होता है ना, जब सेम संख्याओं का पावर अलग अलग हो या फिर सेम हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में पावर घटता है भाग में, तो x माइनस में यहाँ पे हो जाएगा y। जब ऊपर एक संख्या हो जिसमें क्या हो, a का पावर x हो, नीचे एक संख्या हो इसमें a का पावर क्या हो, y हो, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये a का पावर x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लेना चाहें हम तो 2 का पावर 3 है और नीचे है 2 का पावर 2 है, तो ये 2 का पावर 3 या माइनस में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। 1 लिखा नहीं आता तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। क्लियर। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, 2 रूल क्लियर हो गया। तीसरा रूल क्या है, देखिए तीसरा रूल ये है कि अगर किसी संख्या का पावर n हो और फिर उसका भी पावर क्या हो, एक और संख्या हो, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये दोनों पावर आपस में गुणा हो जाते हैं, क्या होते हैं, गुणा हो जाएंगे। तो a का पावर यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट m हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो 2 का पावर 2 है और फिर इसका ही पावर कितना है, 3 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 3 6, ऐसे आएगा, ठीक है।
सपोज कीजिए एक संख्या है a का पावर n है, एक संख्या और है यहाँ पे b का पावर क्या है n है, तो क्या होगा ये जो अंक होंगे आपस में ये गुणा हो जाएंगे और ये उतना ही रह जाता है। तो a b का पावर कितना हो जाएगा n। एग्जाम्पल ले इसका, तो 2 का पावर मान लीजिए यहाँ पे 3 है, इंटू में कितना है 3 का पावर फिर 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 2 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे, पावर कितना लिख देंगे उसका 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माने 6, और इसका पावर कितना आ जाएगा 3। क्लियर। तो ये एक्सपोनेंट का जो रूल है, ठीक है, घातांक के जो नियम है इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इजी लगेगा, ठीक है। आप उस टाइम अच्छा फील कर पाएंगे जब क्वेश्चन को आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। आप कुछ सूत्र को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंट तो हो गया, अब सूत्र ध्यान में रखिए। सूत्र क्या ध्यान में रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, ठीक है। आप इसको चाहें तो बीच में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे ही याद किए होंगे तो आपको देखने में थोड़ा ऐसा न लगे, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं फिर से। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र हो गया। अगर मान लीजिए क्या देता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू में क्या होगा यहाँ पे a माइनस बी। अगर मान लीजिए a स्क्वायर माइनस में देता है b स्क्वायर, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर आपको देता है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2ab। अगर आपको देता है a प्लस b का होल क्यू, तो आप क्या करेंगे, ये होता है a क्यू प्लस में क्या होता है b क्यू प्लस में क्या होता है 3a स्क्वायर b प्लस में क्या होता है 3ab स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का अगर होल क्यू देखा जाए तो ये क्या होता है, ये होता है a क्यू माइनस में होता है b क्यू माइनस में होता है 3a स्क्वायर b या प्लस में क्या होता है 3ab स्क्वायर। माइनस वाला में बस आपको ये ध्यान रखना है, तीनों माइनस में रहेगा, लास्ट वाला प्लस में रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है आपके, जहाँ से आपके ना 4.1 के जो क्वेश्चन है जहाँ पे चेकिंग करने के लिए दे रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, तो इस चीज़ को आप ये फार्मूला आपको पता रहेगा तभी आप चेक कर पाएंगे, उसको ब्रेक कर पाएंगे, तोड़ेंगे उसको, ठीक है ना। एक बार अच्छे से आपको फार्मूला देखना है, ठीक है क्लियर। चलिए मिटाते हैं इसको। आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। 4.1 जो है आपके 4.1 जो है इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में दिया है 2x माइनस में 3। ये बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण कब होगा, जब आपको x का पावर मैक्सिमम पावर 2 मिलेगा। 3 मिल जाएगा तो नहीं होगा, 1 सिर्फ x बचेगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे यहाँ पे x है, b की जगह पे यहाँ पे 1 है, 2ab है, प्लस में यहाँ पे 1 कितना है b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस में 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर आप प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस में यहाँ पे कितना होगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस में 6। अब करना क्या है आपको कि बराबर जो रहता है ना यहाँ पे उसको सबको एक साइड कीजिए, सारे अंक को एक साइड कीजिएगा तो बराबर के यहाँ पे बचेगा 0। क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो गया 2x प्लस में 1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 2x प्लस में है तो इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस में तो यहाँ देखिए किस में हो जाएगा प्लस में, बराबर में 0 लिख देंगे इसको। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सेम राशि को ढूंढिए, ये 2x है ये भी 2x है, सेम पावर वाला है ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4x, 2 x और सॉरी ये प्लस में है ये माइनस में तो कट गया ख़त्म। ये प्लस में 1 है प्लस में 6 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 बराबर में 0। अब आपको देखना है क्या यहाँ पे x जो है उसका पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। अगर x भी इसमें रहता तो भी ये द्विघात बहुपद होता है। तो क्या है द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना दिख रहा है हमको 2 है। क्लियर। तो इस तरीके से ना आपको 4.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आप खुद से कल सॉल्व कीजिए और उसके बाद से हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।